विविध विचार में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिहा परिषद का उत्तर प्रदेश में पहला गिरिहा क्षेत्रीय सम्मेलन 2024 लखनऊ के एक होटल में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य थीम निर्मित पर्यावरण में जलवायु क्रियाशीलता को तेज करना रहा। गिरिहा कॉन्क्लेव 2024 ने निर्माण और वास्तुकला में स्थायी प्रथाओं और जलवायु संवेदनशीलता पर समीक्षा और चर्चाओं के साथ समाप्त हुआ। इस आयोजन के लिए ग्रीन टी ग्लोबल के ज्ञान साझेदार के रूप में और ASI ने आयोजन साझेदार के रूप में भाग लिया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों और विशेषज्ञों को एकत्र किया गया। इस आयोजन की शुरुआत भव्य उद्घाटन समारोह और स्वागत संबोधन से हुई। उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्वलन, गृह प्रकाशन का प्रकाशन, MOU की साइनिंग के साथ गृह पुरस्कार समारोह शामिल था। प्लेनरी सत्र में निर्माण उद्योग के कार्बन निकालने के चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रतिष्ठित अध्यक्षों ने अपनी विशेषज्ञता और दृष्टिकोण साझा किया। इसके बाद पहले विशेष सत्र ने स्थानीय वास्तुकला के रूप में जलवायु संवेदनशीलता में सुधार की संभावनाओं को जांचा। प्रमुख अध्यागमन करने वाले वक्ताओं ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। आयोजन ने जल संरक्षण और प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान दिया और दूसरे विशेष सत्र में नए उपायों पर चर्चा की। गृह पुरस्कार समारोह ने स्थायी निर्माण और वास्तुकला में अद्वितीय योगदानों को सम्मानित किया। इस आयोजन की उपसमाप्ति वाले संबोधन और धन्यवाद वोट से हुआ। गिरिहा कॉन्क्लेव 2024 ने वास्तुकला निर्माण उद्योग के नेताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक साधन बताया, ताकि वे निर्धारित कार्यवाही योजनाओं की चर्चा पर कर सके, जो निर्मित पर्यावरण में एक अस्थायी और जलवायु संरक्षणशील भविष्य को प्राप्त करने में सहायक साबित हो। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए विविध विचार के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये बहुत ही मोमेंटस है और ये चेंज कितनी तेजी से हम इस चीज को मोमेंटम को और अचीव कर सकें, गेन कर सकें। आई थिंक यही आपका जो आपने हम सब लोगों को गाइड किया है। आई थिंक दैट विल ड्राइव द होल थिंग है कि कितनी हिसाब से यहाँ पे जो लोग अवेलेबल हैं और जो लोग नहीं भी अवेलेबल हैं, पूरा प्रदेश इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा अवेयर हो जाए, इन्फॉर्म हो जाए। आई थिंक इस सब चीज़ों की जरूरत के लिए जो पॉइंट्स आपने लिखे कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज बहुत है मैम, बिल्कुल सही बात आपने की, लेकिन अगर इफेक्टिव तरीके से ही इम्प्लीमेंट हो जाए, शायद वी कैन ऑलवेज अचीव व्हाट वी आर हियर फॉर। और यहाँ पे जैसे आपने बताया कि डू इट नाउ एंड क्लाइमेट क्राइसिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर। आई थिंक यही हम सब लोग के लिए देखिए यूपी देखिए एक तो बहुत बड़ा अभियान हम ऑलरेडी चला रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान लेके चैलेंजेस के इशूज़ को लेके एक बहुत अच्छा डिलिब्रेशन हो रहा है। उसके अलावा जो कार्य हम लोगों को करना है एक सभ्यता होने के नाते, चाहे वो इंसानी रूप में कार्यक्रमों के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से हो या हमारी जीवन शैली में परिवर्तन के हिसाब से हो, जिस प्रकार से लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, जिस तरह से हम अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को करते हैं, जिस प्रकार से हमारे रोड्स और सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज के एलिमेंट को या क्लाइमेट के इशूज़ को किस प्रकार से एड्रेस किया जाए, ताकि जो भविष्य है हमारा वो उज्जवल हो पाए और एक रहने लायक ये प्लैनेट रहे, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। बिकॉज जो हीट आइलैंड्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जो हीटिंग जो शहरों में हो रही है और जो कूलिंग पे जिस तरह से एड्रेस करना चाहिए, जो एवरेज टेम्परेचर the professionals, the students, the young generation to the new world that we are coming to. There is working with Charles Korea in Mumbai. We were working on a project like Salt Exit Center in Kolkata, which is a very famous building. And then it has a very peculiar style. Both is very, very important for a state like Uttar Pradesh. Lot of action is happening on the ground, and UP is leapfrogging for the climate action. Particularly, we believe in local climate action. बहुत सारे इंस्टेंसेस में माइलस्टोन्स में से जाता हूँ। पहले जब आते थे तो कुछ आगे के साथ जब बात करते थे तो ऐसा जवाब आता था कि क्या बिल्डिंग को हरे रंग से पोतना है इन टर्म्स ऑफ द ग्रीन। फिर कुछ समय और बढ़ा और कुछ समय की बातचीत हुई, फिर ये लगा कि हम लैंडस्केप ज़्यादा